यह वीडियो सीजीटेट, सीटेट और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम सीजीटेट 2019-2022 माध्यमिक स्तर हिंदी विषय में पूछे गए समस्त प्रश्नों को देखेंगे, साथ में उसका आंसर भी देखने वाले हैं। तो चलिए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 31 को देखिए। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया विधेय, प्रविशेषण, उद्देश्य, पद विन्यास। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम यहाँ पर उद्देश्य कहते हैं, तो इसका उत्तर आ जाएगा उद्देश्य। अगले प्रश्न पर आते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के आदि में प्रयुक्त होता है। आदि मतलब प्रारंभ में। तो इसका ऑप्शन देखिए, मतलब जो कथन कहा जा रहा है अनुस्वार और विसर्ग शब्दों के प्रारंभ में प्रयुक्त होते हैं, तो क्या सही है गलत है? बिल्कुल गलत है भाई। आदि मतलब शुरू, तो अनुस्वार तो शुरू में नहीं लगता ना, अनुस्वार तो वाक्य के अंत में लगता है। जैसे अतः आपने देखा होगा, न संस्कृत में अधिकतर हम लोग लेते ही हैं, तो कह सकते हैं यहाँ पे कथन जो है वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। प्रश्न 33वां देखिए। जो सो करेगा सो भरेगा, वाक्य में जो और सो क्रमशः है। पहला देखिए पुरुषवाचक निजवाचक, दूसरा निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक, तीसरा संबंधवाचक निश्चयवाचक। तो जब भी जो सो शब्द आता है उस स्थिति में वह संबंधवाचक होगा, तो जो संबंधवाचक है और सो निश्चयवाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगला सवाल देखिए। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, सोच सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले इनमें से कोई नहीं है तो हो नहीं सकता। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है, तो भाववाचक भी यहाँ पे नहीं है, ऐसा कोई मोल भाव वगैरह, उसको भी हम यहाँ से हटा देते हैं। अब इसमें ऑप्शन बचा, या तो ऑप्शन आएगा ए या ऑप्शन आएगा इसका बी। तो यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। लक्ष्मी लक्ष्मी मतलब एक प्रकार से यहाँ पे कहा जाए तो यह एक जाति को शो कर रहा है। धनवान हमारे घर की लक्ष्मी है, मतलब धन संपदा। तो कहने का मतलब इसका ऑप्शन आ जाएगा बी। इसका आंसर आया बी, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पानी न बरसता तो धान सूख जाता, यह वाक्य क्या है? तो देखते हैं। विधिवाचक, ऑप्शन इसका विधिवाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक। तो यहाँ पे संकेत हो रहा है, यदि पानी न बरसे तो धान सूख जाएगा, तो इसका उत्तर आ जाएगा संकेतवाचक। तो इसका ऑप्शन आ गया ऑप्शन डी। देखिए अर्धविराम का चिन्ह क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया अर्धविराम का चिन्ह यहाँ पर कौन सा होगा? तो सीधा इसका मैं उत्तर बता दे रहा हूँ, क्योंकि हम 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, उसका आंसर भी देखेंगे, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ध्यान से चिन्ह को देख लीजिए, हो सके इस बार भी कुछ चिन्ह से पूछा जा सके या पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। कोदो, आलू, सरसों, खेत। तो ये आपका ऑप्शन है, ध्यान से सोचिए इसका उत्तर क्या आ सकता है और खुद एनालिसिस कीजिए कि आप 30 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो इसका उत्तर आ जाएगा ए तो आएगा नहीं, बी भी नहीं आएगा। इसका उत्तर आपका आ गया ऑप्शन सी, सरसों, जो कि स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं 38। निम्नलिखित में अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है। ध्यान से देखिए, नहीं शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा अवयवी भाव समास का उदाहरण यहाँ पर नहीं है? प्रश्न 38। तो देखिए
पुस्तानुपुस्त, बेखटके, आप बीती, प्रतिदिन। अवयवी भाव समास का उदाहरण नहीं है। बे शब्द तो आता है, बेझिझक, उसी प्रकार से प्रतिदिन। तो इसका उत्तर आना चाहिए ऑप्शन सी, आप बीती। अगला सवाल देख लेते हैं। तद्भव तत्सम में कौन सा जो गलत युग्म को दर्शा रहा है? ऐसा कौन सा युग्म है जो यहाँ पर गलत है? चलिए देखते जाइए। पहला स्वामी साईं, कर्णकान, आज्ञा आन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 40 देखते हैं। उर्दू उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? अगम, भरपेट, पुरातन, सरकार। तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पे दो ऑप्शन हमें देखने को मिलता है कि या तो बी आएगा या तो डी आएगा। भरपेट, क्योंकि भरपेट भी उर्दू शब्द ही है, मिक्स है वैसे, और सरकार। तो उर्दू उपसर्ग इसमें आ जाएगा सरकार। सर ये आपका क्या होता है? उर्दू उपसर्ग होता है। भर पेट ये भी आ सकता था, लेकिन इसका उत्तर ऑप्शन डी आ जाएगा, सरकार। नेक्स्ट देखते हैं, रचना के अंतर्गत क्या आता है? प्रश्न 41वां। रचना के अंतर्गत मैं सीधे इसका उत्तर बता दे रहा हूँ। अर्थ, भावार्थ, वाक्य। हाँ, ये आपको उत्तर आ जाएगा, अर्थ, भावार्थ, व्याख्या। तो अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न कौन सा? 42वां। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं यहाँ पर, 42वां। तो देखिए प्रश्न में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे 42वां प्रश्न में। हिंदी में प्रयुक्त समास अनुशीलन निम्नलिखित में से किसके आधार पर हुआ है? तो देखिए प्रश्न 42वां को, तो यह हुआ है संस्कृत व्याकरण के आधार पर। समास मतलब संस्कृत व्याकरण से ही आया है समास वैसे, तो इसका उत्तर आ जाएगा संस्कृत व्याकरण। प्रश्न यहाँ पे 43वां देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। री की मात्रा के अतिरिक्त अम और अह को लेकर व्यंजनों के साथ स्वरों के मिलाप को क्या कहा जाता है? तो यह मात्रा से संबंधित यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि री की मात्रा को आपको हटा देना है, फिर अंग और अह को लेकर व्यंजनों के साथ स्वर के मिलाप को हम क्या कहते हैं? ध्यान से यहाँ पे देखिए, सोचिए इसका उत्तर क्या आ सकता है। तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह के अतिरिक्त शेष चिन्ह किस भाषा के हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ भी। प्रश्न 44वां। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को हटा दें तो जो शेष चिन्ह बचेगा वह अंग्रेजी भाषा का है। याद रखिएगा, इसका उत्तर क्या आ जाएगा? अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन बी। अब देखिए गुरु शब्द का यहाँ पर कौन अनेकार्थी शब्द नहीं है, तो अनेकार्थी से भी पूछा गया। इसलिए ये जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों के लिए मॉडल के जैसा कार्य करेगा। तो यह आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर के जैसा कार्य करने वाला है। सवाल को अच्छे से देखिए, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए कि कितना सवाल आप यहाँ पर बना पाते हो। तो यहाँ पे आपको बताना है कि गुरु का अनेकार्थी शब्द कौन सा इसमें नहीं होगा। प्रश्न 45 में चलिए देखिए कौन कौन सा ऑप्शन दिया। भारी, मूल, आचार्य, बृहस्पति। बृहस्पति तो गुरु होता है, आचार्य मतलब गुरु होता है, भारी मतलब वो भी गुरु। तो इसका ऑप्शन आएगा, इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, मूल। गुरु को मूल नहीं बोलते। 45 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रश्न 46वां। निम्नांकित में किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है? तो किसका हम लोग विशेषण के रूप में प्रयोग करते हैं? देखिए पुरुष, निज, निश्चय या उपयुक्त, तीनों का। तो विशेषण के रूप में निश्चय वाचक का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 47वां देख लेते हैं। अपने पुत को कोई काना नहीं कहता, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? सबको सभी कुछ अच्छा लगता है, दूसरों की सभी चीजें अच्छी लगती है,
सब अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। ऑप्शन बी, अपनी खराब चीज भी किसी को बुरा नहीं लगती। जी हाँ, तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन डी, अपनी खराब चीज किसी को भी बुरा नहीं लगती। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। निम्नलिखित में द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य का चयन कीजिए। क्या कहा जा रहा है? द्विकर्मक क्रियार्थक वाक्य। देखिए प्रश्न 48वां। तो चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। प्रश्न 48वां का ऑप्शन है, तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो। ऑप्शन बी, ऑप्शन एक बार सी भी देख लीजिए और ऑप्शन डी देखिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा, क्या आएगा सोचिए एक बार। तो इस प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, तुम मुझे किसका चित्र दिखला रहे हो। ये जो है द्विकर्मक है, क्योंकि यहाँ पे तुम भी है और मुझे भी है ना, द्विकर्मक, क्योंकि तुम भी और मुझे भी है तो यहाँ पे द्विकर्मक आ जाएगा, किसका चित्र दिखला रहे हो। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। प्रश्न 49 पे, उल्लू सीधा करना। चलिए तो इसका ऑप्शन देखते हैं। चालाकी दिखाना, अपना काम निकालना, धूर्तता करना, नकल करना। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? अपना काम निकालना। यह आपको उत्तर आ जाएगा, अपना काम निकालना। प्रश्न 50 को देखते हैं। वर्णों के उच्चारण के आधार पर मुख्य रूप से कितने भेद हैं? अब इसमें ऑप्शन देखिए 3, 2, 5, 4। तो पहले तो मैं इसको हटा दूं। चलिए देखिए यहाँ पे वर्णों के उच्चारण के आधार पर कितने भेद हैं। तो इसको याद रखिएगा, वर्णों के उच्चारण के आधार पर भेद, जितने भी भेद हैं उसको आप बहुत अच्छे से देखिए और इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी, 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, निम्नलिखित में उर्दू प्रत्यय युक्त शब्द नहीं है। ऐसा कौन सा शब्द है जहाँ पर उर्दू प्रत्यय नहीं है? नजराना। तो देखते जाइए यहाँ पर इसका उत्तर क्या प्राप्त होगा हमें। नजराना यहाँ भी उर्दू प्रत्यय है। बागीचा, ये भी उर्दू प्रत्यय है। पहले तो देखेंगे आप सब बागीचा वगैरह बनाते थे, जितने भी राजा महाराजा थे मुगल काल के। सूद खोर, ये भी आपको उर्दू शब्द है। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन आ जाएगा उत्तर डी। अगला प्रश्न देखिए, गुरु कीजे जान पानी पीजे छान, कहावत का अर्थ क्या होगा? कोई भी चीज़ अच्छी तरह जांच परख कर लेनी चाहिए, जो पास में हो उसे लेना चाहिए। एक व्यवसाय वाले आपस में मित्र होते हैं, दूसरों को सुधारने के लिए पहले स्वयं को सुधार लें। गुरु कीजे जान पानी पीजे छान। तो इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन ए, कोई भी चीज़ अच्छी तरह से जांच परख कर ही लेनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जिसकी बाह घुटनों तक हो उसे क्या कहा जाता है? तो सीधा चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसे हम लोग कहते हैं अजानु बाहु। ठीक है, इसका उत्तर क्या जाएगा? अजानु बाहु। नेक्स्ट सवाल पर आइए, मूर्ध किस स्वर संधि का उदाहरण है? चलिए तो ध्यान से देखिए और सोचिए इसका उत्तर क्या आ सकता है। ओके, तो इसका उत्तर आएगा ऑप्शन ए, दीर्घ स्वर संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। प्रश्न 55 में क्या कहा जा रहा है? अच्छा वाचन वही हो सकता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। अच्छा वाचन कौन हो सकता है? जो निर्विकार हो, जिसमें स्वर का आरोह अवरोह न हो, जो अस्पष्ट हो, जिसमें शब्द उच्चारण का उचित ध्यान रखा जाए। तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है ये। इसका उत्तर क्या आ जाएगा? जिसमें शब्द उच्चारण का उचित ध्यान रखा जाए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 56। तो प्रश्न 56 को आप रीड कीजिए। मैं आपको सीधा इसका उत्तर बता दे रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग भी ना जाए। तो इसका उत्तर आएगा क्या? वर्ण पर दृष्टि परिधि सध जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 56 के बाद आते हैं 57 पर। अब यहाँ पर अपठित गद्यांश दिया, तो इस गद्यांश का केंद्र बिंदु क्या है? हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी। तो इसको पूरा स्टडी करना होगा तब चीज़ें समझ में आएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी स्टडी वैसे कर सकते हैं, सामने में दिख रहा है।
तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसका स्टडी कीजिएगा और बताइए कि इसका गद्यांश का केंद्र बिंदु क्या है। ये आप लोगों के लिए है, आप इसको कमेंट करके जैसा भी है बताइएगा। प्रश्न 58 पर आते हैं। दूसरी भाषा के शब्दों के बहिष्कार से क्या होगा? यदि हम दूसरी भाषा के शब्दों का बहिष्कार करें तो उससे क्या होगा? भाषा की उन्नति हो सकती है क्या? भाषा का शब्दों को समृद्ध हो पाएगा? भाषा की उन्नति रुक जाएगी? उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर आएगा भाषा की उन्नति रुक जाएगी, बिल्कुल। इसलिए किसी भी भाषा का हमें बहिष्कार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा का गुण क्या होता है? तो दूसरी भाषा की उपेक्षा करना ऐसा तो है ही नहीं, अपना शब्द को सीमित रखना ऐसा भी नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। बी एक बार देख लीजिए, दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना, बिल्कुल। तो इसका विशेषता क्या है? दूसरी भाषा के शब्दों को अपनाना। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न 60 देखिएगा, अनुलेख का अर्थ क्या होता है? प्रश्न 60, अनुलेख का अर्थ क्या होता है? किसी लिखावट के पहले लिखना, किसी लिखावट के मध्य लिखना, उपयुक्त सभी, या ऑप्शन किसी लिखावट के बाद लिखना। तो इसका उत्तर आएगा किसी लिखावट के बाद में लिखना।